ये जो कुछ ईरान में हो रहा है ना, ये सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी चिंगारी है जो पूरी दुनिया का नक्शा बदल सकती है, एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बना सकती है। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि हो क्या रहा है। बहरान कितना संगीन है, इसका अंदाजा सिर्फ एक अदद से लगा लें। एक अमेरिकी डॉलर 17 लाख ईरानी रियाल के बराबर। जी हां, 17 लाख। ये ईरानी करेंसी की तारीख की बदतरीन गिरावट है और ये इस बात की खुली अलामत है कि मईशत किस बुरी तरह तबाह हो चुकी है। और देखें, ये माशी तबाही सिर्फ नंबर्स की गेम नहीं है, इसके पीछे आम इंसान की कहानी है। बात शुरू हुई थी किचन से, कुकिंग ऑयल और चिकन की कीमतों से, लेकिन ये आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते ये पूरे निज़ाम के खिलाफ एक इनकलाब की पुकार बन गई। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आग लगी कैसे, वो कौन सी अंदरूनी वजूहात थीं जिन्होंने लोगों को सड़कों पर आने पर मजबूर कर दिया। तो हुआ ये कि मुल्क में महंगाई 60% तक पहुंच गई। करेंसी तो जैसे जमीन बोस हो गई। जब कुकिंग ऑयल और चिकन जैसी रोजमर्रा की चीजें भी लोगों की पहुंच से बाहर हो गईं, तो बस सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। 28 दिसंबर को तेहरान के ग्रैंड बाजार से एहतजाज की पहली लहर उठी। और हैरानी की बात यह है कि यह एहतजाज बहुत तेजी से मुआशी मुतालबात से सियासी नारों में बदल गया। लोग सिर्फ रोटी नहीं मांग रहे थे, बल्कि सड़कों पर आमिर को मौत और इस्लामी हुकूमत को मौत जैसे नारे गूंजने लगे। तो यहां सवाल ये उठता है कि क्या ये एहतजाज भी पिछले मुजाहिरों जैसा ही है या इस बार कुछ अलग हो रहा है। आइए जरा इसका मुवाजना करके देखते हैं। देखें, फर्क बिल्कुल साफ है। पहले जो एहतजाज होते थे वो ज्यादातर तेहरान जैसे बड़े शहरों तक ही रहते थे, लेकिन इस बार ये तहरीक मुल्क भर में फैल गई है। 31 सूबों के 100 से ज्यादा शहर और कस्बे इसकी लपेट में है, और ये दिनों में नहीं बल्कि कई हफ्तों से चल रही है। और ये नारा ना गज्जा, ना लुबनान, मेरी जान ईरान के लिए, ये सब कुछ बता रहा है। ये सोच में एक बहुत बड़ी तब्दीली है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोग अब कह रहे हैं कि हम हुकूमत की बैरूनी जंगों के लिए कुर्बान नहीं होंगे। हमारी पहली तरजीह खुद ईरान है। ये एक बहुत गहरा नेशनलिज्म है। इस बार ना पावर डायनामिक्स भी बदल गए हैं। एक तो बाजारी यानी ताजिर तबका जो कभी हुकूमत का साथ देता था, अब वो भी एहतजाज में शामिल हो गया है। दूसरा, आखिरी शाह के बेटे रिजा पहलवी जलावतनी से लोगों को उकसा रहे हैं कि शहरों के मराकज़ पर कब्जा कर लो। और सबसे अहम, लोगों का असल गुस्सा मुल्क की सबसे ताकतवर फोर्स यानी IRGC की बहुत बड़ी बिजनेस एम्पायर के खिलाफ है, जिसने बैंकिंग से लेकर ब्लैक मार्केट तक हर चीज पर कब्जा किया हुआ है। तो यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग कहानियां सुनने को मिल रही हैं। हुकूमत का बयानिया तो वही पुराना है कि ये सब अमेरिका और इसराइल के भेजे हुए दहशतगर्द करवा रहे हैं, लेकिन सड़कों पर मौजूद लोगों की हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके लिए ये एहतजाज भूख, महंगाई और एक नाकाम हुकूमत के खिलाफ एक फितरी रद्द अमल है। अच्छा, तो अब जरा जूम आउट करते हैं। ईरान के अंदर जो हो रहा है, इससे दुनिया की बड़ी ताकतें यानी ग्लोबल पावर्स कैसे देख रही हैं। ये एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात है और इस खेल में एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है चीन। क्यों? क्योंकि ईरान का 90% तेल सीधा चीन जाता है। अब आप खुद सोचें, ईरान में जरा सी भी गड़बड़ चीन के लिए कितनी बड़ी माशी सरदर्दी बन सकती है। जरा सोचें कि अगर ईरान में हुकूमत गिर जाती है तो क्या होगा। चीन के लिए ये एक डरावना ख्वाब होगा, खासतौर पर उसके बेल्ट एंड रोड मंसूबे के लिए। रूस जो यूक्रेन की जंग के लिए ईरानी ड्रोन्स और मिसाइलों पर इन्हिसार करता है, उसकी सप्लाई लाइन कट जाएगी। और शायद इस सबका सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हो, जो मशरिक़ वुस्ता में एक बिला शिरकत गैर ताकत बनकर उभर सकता है। लेकिन ठहरें, इस सारी कहानी का एक ऐसे मुल्क से क्या लेना देना जो यहां से 7000 मील दूर है। यहीं पर कहानी एक बहुत ही दिलचस्प और गैर मुतवक्के मोड़ लेती है। और ये मोड़ हमें अमेरिका की एक नई बहुत ही जारहाना फॉरेन पॉलिसी की तरफ ले जाता है। इसका नाम है दी डॉनर डॉक्ट्रिन। अच्छा, ये डॉक्ट्रिन है क्या? इसे समझने के लिए हमें अगस्त 2025 में वेनेजुएला में होने वाले वाकयात को देखना होगा, जो किसी एक्शन फिल्म की तरह है। स्टेप 1, CIA ने सदर मादुरो के करीबी लोगों को तोड़ा और उनके सर्कल में घुस गए। स्टेप 2, मुल्क की बिजली काट दी, कम्युनिकेशन जैम कर दिया, रेडार सिस्टम नाकारा बना दिए। स्टेप 3, 150 जंगी जहाजों की आड़ में सदर और उनकी बीवी को अगवा किया। और फाइनल स्टेप, उन्हें सीधा मैनहट्टन की एक अदालत में नार्को टेररिज्म के इल्जाम में पेश कर दिया। तो यह है डॉनरो डॉक्ट्रिन। यह असल में 1823 की पुरानी मॉनरो डॉक्ट्रिन का एक इंतहाई अग्रेसिव वर्जन है। इसका ऐलान सदर ट्रंप ने किया और इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि मगरबी निस्फ किरा यानी वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा इलाका है
और अगर यहाँ चीन, रूस या ईरान ने कोई भी असर और रसूख दिखाने की कोशिश की तो उसका जवाब सीधा फौजी ताकत से दिया जाएगा। वेनेजुएला में जो हुआ वो उसी पॉलिसी का एक लाइव डेमो था। और इस पूरी सोच के पीछे फलसफा क्या है? वो सदर ट्रंप के इस एक जुमले में छुपा है, मैं किसी भी बैनुल अक़वामी कानून को तस्लीम नहीं करता। मतलब साफ है, दुनिया के बनाए हुए उसूल हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। ये सारी सूरत हाल हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है, दुनिया का मुस्तकबिल किस चीज पर बनेगा? आलमी ताकत का सिक्का खौफ से चलेगा या फिर सरमायाकारी से? यहां हमें ताकत हासिल करने के दो बिल्कुल मुख्तलिफ फलसफे नजर आते हैं। एक तरफ अमेरिका का तरीका है तबाही के जरिए ताकत हासिल करना। उनका फलसफा है कि लोग आपसे मोहब्बत करें या ना करें, आपसे डरना जरूर चाहिए, और उनके औजार हैं फौजी ताकत, पाबंदियां और हुकूमतें बदलना। दूसरी तरफ चीन का रास्ता है तामीर के जरिए ताकत हासिल करना। उनका फलसफा है कि लोगों का दिल जीतो, और उनके औजार हैं सरमायाकारी, इंफ्रास्ट्रक्चर और तिजारत, जैसे कि बेल्ट एंड रोड। लेकिन इन दोनों रास्तों में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, कुछ बनाना यानी तामीर करना बहुत मेहनत और वक्त मांगता है, जबकि किसी चीज को तबाह करना बहुत आसान और तेज काम है। और शायद यहीं पर हमें अमेरिकी पॉलिसी के पीछे की असल सोच समझ आती है, जो सदियों पहले मैकियावेली ने बयान की थी कि जब इंतखाब मोहब्बत किए जाने और खौफजदा होने के दरमियान हो तो मोहब्बत किए जाने से कहीं ज्यादा महफूज है कि लोग आपसे खौफ खाएं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि जब पुराने उसूल और ज़ाब्ते टूट रहे हैं तो आने वाली नई दुनिया की शक्ल कौन बनाएगा? क्या ये दुनिया तामीर और बाहमी फायदे की बुनियाद पर बनेगी, या फिर इसकी बुनियाद खौफ और तबाही पर रखी जाएगी? इस सवाल का जवाब शायद आने वाली तारीख ही देगी।